सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता भी खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो लेट्स टॉक विद जर्नलिस्ट प्रवीण, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है स्वाति ग्रोवर जी। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार प्रवीण जी। स्वाति जी, इस कार्यक्रम के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे लाइफ से जुड़ी हंसी खुशी की, दुख सुख की, चुलबुली बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या बनना चाहते थे और आज कहाँ पे हैं? देखिए प्रवीण जी, आपने जैसे बताया कि लेट्स टॉक विद प्रवीण, तो लेट्स टॉक विद यू एंड वायरल सच के सभी दर्शकों से बातचीत करते हैं। तो क्या बनना चाहते थे और क्या बन रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल आपने पूछा कि मुझे भी मेरी पास्ट यानी अतीत की गहराइयों में थोड़ा सा गोता लगाने का समय मिला है मुझे। कि देखिए, मैं जो बनना चाहती थी वो मैंने शुरुआत में अपनी कॉलेज एजुकेशन जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन की, उसके कैंपस प्लेसमेंट से राष्ट्रीय सहारा अखबार में मुझे चुना गया एज ए ट्रेनी सब एडिटर, और मैं जर्नलिज्म में ही जाना चाहती थी, हिंदी पत्रकारिता। और उसी के रास्ते पर चलते चलते अब मैं जिस जगह पहुंची हूँ, मैं कहती हूँ कि वो शायद अपग्रेडेड वर्जन है पॉलिटिक्स जर्नलिज्म का। जी स्वाति जी, एक्चुअली आपके प्रोफाइल के रिगार्डिंग मैं जानता था, लेकिन मैं आपके ही मुंह से अपने दर्शकों को बताना चाहता था कि स्वाति जी पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं और आजकल समाज सेवा कर रही हैं। लेकिन अगर हम, जैसे कि आपने बोला कि आपको अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों में गोता लगाने का समय मिला है, तो थोड़ा सा गोता मैं गहराइयों में जाना चाहूँगा कि स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? स्कूल लाइफ बहुत मस्त थी, क्योंकि मैंने गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं। और हमारा परिवार में जो हमने आज तक जो भी पढ़ाई की है, सिर्फ भाई को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि हम 4 बहनें हैं और भाई सबसे छोटा है। हम सब ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की है, और उसी पढ़ाई के चलते चलते ही आर्ट्स से ही एजुकेशन ली मेरे, क्योंकि मेरा हिस्ट्री और हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत मुझे पसंद है ये चीज़ें, क्योंकि वही एक चीज़ें थी जो मुझे जर्नलिज्म की तरफ, क्योंकि स्कूल में मैंने वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिताएं और क्लास मॉनिटर, और टीचर्स डे पर फाइनली टीचर ने प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है, और प्रिंसिपल की सीट पे बैठ के मैंने लोगों को, टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है अपनी 12th क्लास के अंदर। तो स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय की हमने, बहुत कुछ सीखा। और हिंदी का तो इतना सीखा, इतने सर्टिफिकेट्स हैं, इतने मेडल और ट्रॉफीज़ थी मेरे घर में कि मेरा घर में ही बचपन से ही नाम रिपोर्टर रख दिया गया था। स्वाति जी, आपने अभी कहा कि हिस्ट्री में आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था। जी बिल्कुल। और मैं अपनी बात करूं तो हम अपने स्कूल लाइफ के अंदर अपने फ्रेंड्स से या टीचर से बात करते होते थे कि अकबर कब मरा, कब पैदा हुआ, मेरी लाइफ में क्या मतलब है उसका। ठीक है, हुमायूं कब पैदा हुआ, कब मरा, उसका मेरी लाइफ में क्या मतलब है। तो आपको कभी ऐसा सवाल नहीं आपके दिमाग में आया कि हम फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो कब की बातें थी, अभी मेरे लाइफ में क्या मजा आएगा उसका? देखिए, हिस्ट्री पढ़ने का इंटरेस्ट तब आता है जब आप उसके साथ उस चीज़ को जीते हैं। जैसे हम ये कहें कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं, आपकी बात तो वही है कि मैं क्या करूं, जो पांडव ने कौरव से की हाथापाई, तो मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को एक लाइवली एग्जाम्पल से, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे और हमें बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाया उन्होंने, और साथ साथ जब हम उस चीज़ को जीते हैं ना, हम उसके अंदर इन्वॉल्व होकर जब पढ़ते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आता है फिर उस चीज़ के अंदर। इसीलिए उसी एक लाइन को चलते चलते ही जर्नलिज्म में भी मैं दिल्ली हूँ के नाम से एक पूरी डॉक्यूमेंट्री की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, क्योंकि हिस्ट्री मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने उस चीज़ को भी वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया। बात करते हैं एजुकेशन के बाद मैरिज लाइफ की कि कैसे एंट्री हुई आपकी। आपकी शादी कम उम्र में हो गई थी आपके अकॉर्डिंग, या आपको थोड़ा समय और चाहिए था? कैसे आपकी मुलाकात हुई? या फिर एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपकी कोई खुद की पसंद थी कॉलेज लाइफ में कि पेरेंट्स ने वहाँ तक नहीं जाने दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्कूलिंग हमने गवर्नमेंट स्कूल से की, लेकिन फाइनल ग्रेजुएशन जो है मेरी मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा मास कॉम किया। बाद में शादी के बाद मेरा MBA मैंने ऑपरेशंस कंप्लीट किया। 2002 की शुरुआत कहें, 2001 की एंडिंग कहें, तो 2001 में शायद मैं 23 साल की होंगी, और 2002 की बात कर रहे हैं जब शादी हुई है मेरी 8 अक्टूबर 2002 को। और मेरे हस्बैंड अश्वनी, मुझे जो मुझे मिले, मेरी शादी भी उन्हीं से हुई है। मतलब इससे पहले भी मैंने किसी को पसंद नहीं किया था, और जब अश्वनी मिले तो शादी हो गई। अश्वनी से पहली मुलाकात कब और कहाँ थी, कैसी थी?
देखिए जो थी वो अभी तक चल रही है। हम दोनों की फाइट से शुरू हुई थी, फाइट अभी भी करते मतलब अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। नहीं, हमारी शुरुआत ही फाइट से हुई थी, कहीं पर बातचीत पर, किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस में ही हमारी मुलाकात हुई थी। वो किसी काम से आए थे, मुझसे बात करने थे कि मुझे न्यूज़ छपवानी है और मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। तो ऐसी नोक झोंक से आगे बात बढ़ी, बढ़ते बढ़ते शादी सीधा ही, मतलब उसी साल के अंदर ही। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है लाइफ का कि कहते हैं कि पहली नजरों में मोहब्बत हुई तो शादी हुई, यहाँ पे पहली नजर में लड़ाई हुई तो शादी हुई। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है। हाँ, तो मेरी जनवरी के आसपास की हमारी मुलाकात है और उसी साल अक्टूबर की मेरी शादी है। मैम, कोई आपकी लाइफ की ऐसी शरारत आपको याद आती हो कि आपको मम्मा ने डांटा हो और उसके बाद आपको लगता है कि पता नहीं खामखा की वो बात थी कैसी थी, और आपको वही बात करने में, बार बार करने में मजा आता हो? देखिए, आप तो सच में, मैं कह रही थी अतीत की गहराइयों में, आप तो कुरेद रहे हैं अपन मेरी ऐसी चीज़ों के कि जो नॉटीनेस, देखिए हर इंसान नोटी होता है और बचपन में तो हर बंदे को हक भी है, और खैर मैं तो खैर अभी भी नोटी हूँ तो मैंने, एक अंकल थे, पता नहीं मुझे पसंद नहीं थे घर में, जब कभी वो आते थे वैसे, मतलब क्योंकि वो पढ़ाई की बात करते थे? नहीं, वो पढ़ाई की नहीं बात करते थे, वो लड़कियों की शादी की बातें ज़्यादा करते थे कि भाई आपकी 4 बेटियां हैं, बेटा एक ही है, एंड समथिंग लाइक के, जो कि मेरे फादर को भी पसंद नहीं है। और हम लोग भी बहुत ओपन माइंडेड फैमिली से हैं और हम बहुत ही, मेरे फादर ने बेटियों को भी बेटों की तरह पाला है, और इसी का नतीजा है कि सब अलग अलग फील्ड में, अलग अलग लेवल पे एक अच्छे मुकाम पर हैं। जैसे मैंने भी सोचा था जर्नलिज्म के लेवल पर आगे करूँगी, लेकिन फिर मैं पॉलिटिक्स में आ गई हूँ, तो समाज सेवा में भी हूँ, उसी की बात करूँगी। तो वो अंकल आते थे तो मुझे अच्छा लगता था, रोज़ सोचूं कि इनको कैसे बोलूं कि आप हर बार लड़कियों को पढ़ाई के बारे में ना बोल के, उनके करियर के बारे में ना बोल के, उनकी मैरिजेस के बारे में ही क्यों बात करते हैं। तो मम्मी ने उनको बोला, अंकल जी, मतलब जो भी उनका नाम था, सो कॉल्ड मैं नाम नहीं लूँगी, उनको बोला आप बैठिए, वैसे भी वो लेट अब एक्सपायर हो चुके हैं अंकल हमारे। तो उन्होंने, मम्मी ने कहा बैठिए, ये चेयर है, मैंने पीछे से चेयर खींच ली और वो नीचे गिर गए मैंने, मेरा काम हो गया, मैंने कहा ये तो गिर गए, बाद में जो मेरी पिटाई हुई इनके सामने ही। तो वही शरारत आपको डेली करने का मजा भी आता होगा? वो मैं कर नहीं सकती हूँ ऐसा कभी, क्योंकि अब मैं चेयर खींचना नहीं चाहती हूँ, मैं चेयर पाना चाहती हूँ। मैम, बहुत आपने टेक्निकल बात की, चेयर खींचना नहीं चाहते, चेयर पाना चाहते हैं, लेकिन चेयर पाने के लिए खींचनी भी कभी ना कभी पड़ जाती है। नहीं, हम नहीं खींचेंगे। आपकी लाइन हम नहीं खींचेंगे। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि स्कूल लाइफ के अंदर कभी टीचर्स ने आपको डांटा हो किस बात के ऊपर? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। टीचर्स हमारे बहुत सपोर्ट में रहे हैं, बिकॉज आई एम द स्टार स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्योंकि मैंने फर्स्ट भी आई हूँ, एजुकेशन में भी परसेंटेज अच्छा लिया है, और जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि भाषण हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध राइटिंग, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और इस वजह से मेरे को कई बार टीचर्स को इंटरनल एग्जाम्स में ग्रेस मार्क्स देने पड़ते थे, क्योंकि मैं उस तरफ ज़्यादा बिजी रहती थी, जहाँ पर भी इंटर स्कूल कंपटीशन है, जहाँ थिएटर है, जहाँ म्यूज़िक है, जहाँ डांस है, क्योंकि मैंने सितार सीखा है स्कूल में। तो जिस टाइम ऑडिटोरियम में प्रेयर शुरू होती थी तो मैं सितार से ही, मतलब ओम नमः शिवाय और ओम जय जगदीश हरे रघुपति राघव राजा राम से प्रेयर जब शुरू होती थी, उस प्रेयर की शुरुआत मैं करती थी। मैम, प्रेयर की शुरुआत आप करते थे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। जी, मैंने उमा शर्मा जी से कथक सीखा है। तो वो आपने कब स्टार्ट किया और कहाँ तक गए? देखिए, उमा शर्मा जी क्या है उसमें डांस की अगर बात करें? बिल्कुल है जी। देखिए, सितार भी सीखा मैंने, म्यूजिक, थिएटर, मैंने अपने कॉलेज में भी थिएटर में एक्ट भी किया है और उसमें मैंने अवार्ड्स भी लिए हैं। उमा शर्मा जी से मैंने कथक काफ़ी सालों तक सीखा, उनके साउथ दिल्ली के इंस्टीट्यूट में बचपन से सीखती रही। उनके साथ बिरला मंदिर में रासलीला, जो शरद पूर्णिमा में जो वो कराते थे, उसके अंदर मैंने संचालन भी किया हुआ है। मैंने राधा की आवाज़ में आगे डायलॉग्स राइलिंग भी किया है, मोर नृत्य भी किया हुआ है, पूरा काफ़ी समय तक करती रही। तो जब उसके बाद एजुकेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होगी तो धीरे धीरे डांस जो है मेरा, फिर पापा के जितने भी, मेरे फादर क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, मेरे फादर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी थे रत्तिकांत बसु जी के साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में, ए ग्रेड गजेटेड ऑफिसर थे। बाद में स्टार टीवी गया तो VRS लेके पापा प्राइवेट में चले गए। उससे पहले वो जितनी जगह डेपुटेशन में गए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, चाहे वो DOC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थे, उनके जितने भी ऑफिस के प्रोग्राम्स होते थे उसमें मैं हमेशा परफॉर्म करती थी। स्वाति ग्रोवर को खाने में क्या पसंद है? अरे भाई, स्वाति ग्रोवर को खाने में मेरी कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पसंद करते हैं मैं उनको वो सर्व करना पसंद करती हूँ, क्योंकि कुकिंग मेरा पैशन है। जब मुझे टाइम नहीं मिलता है, जब मुझे मिलता है तो मैं बनाती हूँ। बट खिलाना पसंद है, खाना पसंद है? खिलाना ज़्यादा पसंद है। खाने में मेरे को अगर कोई भी चीज़ पूछी जाती है, नॉर्मल फूड
सिंपल फूड पसंद करती हूँ मैं। ऐसा मुझे बाहर कुछ भी स्पेशल कोई कहे टेम्पटेशन है मुझे किसी गोलगप्पे इन सब चीज़ों से, तो वो मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं आती है दैट आई एम सो मच ऑफ टेम्पटिंग अबाउट एनीथिंग। क्या स्वाति ग्रोवर की? म्यूज़िक मैंने आपको पहले भी बताया, लाइट म्यूज़िक सुनना भी और गाना भी। और म्यूज़िक में तो मेरा सितार था, जैसे अब मैं अभी भी मेरी एक इच्छा है कि मैं बांसुरी सीखूं या फिर गिटार दोबारा से, जैसे सितार नहीं सीख पाऊंगी क्योंकि अब मैं ऐसे करके बैठ नहीं पाती हूँ। एक्चुअली मेरी लेग में प्लेट है, एक्सीडेंट हुआ हुआ है मेरा, तो उस तरह से नहीं बैठ पाती हूँ। डांस मेरा पैशन रहा है, अब जितना कर पाती हूँ अपनी टांग की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये मेरी मेन हॉबीज़ हैं। कुकिंग मेरी हॉबी है। भजन ऐसी हॉबी जो पर्दे के पीछे की हो, आप चाहते हो कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन अभी सोशल लाइफ है, पहले फैमिली में सभी अच्छे पढ़े लिखे थे, उस वजह से नहीं कर पाई, सबकी अपनी रेपुटेशन थी, कोई ऐसी शरारत जो या हॉबीज अगर आप? अब शरारत बोलेंगे या हॉबी बोलेंगे? आप दोनों बता दीजिए। ऐसी कोई शरारत नहीं है, बट डांस परफॉर्मेंस मेरे को देने का बहुत है, पहले मैंने बहुत दिए हैं। कभी भी मौका मिलेगा तो मैं फिर से डांस करना चाहूँगी खुल के। लाइफ का सबसे टफ पार्ट क्या रहा? जिस दिन आपको लगा होगा लाइफ खत्म है लेकिन फिर कहीं से हिम्मत बंधी हो, फिर आगे बढ़े हो? देखिए ऐसे तो बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत ऐसा एग्जांपल जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो कि अगर हमने स्वाति ग्रोवर को सुना तो उसकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट था कि लगा कि लाइफ हो सकता है हजारों लोगों के साथ ऐसा होगा। ऐसे बहुत से हैं। देखिए शुरुआत करें तो 2013 का ईयर बहुत ही टफ ईयर रहा है मेरे लिए, जिस टाइम पर मैंने मतलब रोड एक्सीडेंट पे डेथ को टच करके वापस आई हूँ। तो वो टाइम ऐसा था कि मेरा स्कूटी से रोड एक्सीडेंट हुआ और मेरी ही स्कूटी के साइलेंसर में मेरी लेग आई और ये क्रश कर गई। इसमें प्लेट भी है और स्क्रूज़ भी हैं और बच गई मैं। बट उसी साल में जब वो न्यूज़ मेरे फादर ने सुनी थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ करीब 6 मार्च 2013 को। 8 मार्च 2013 को ऑपरेट करके प्लेट डल के बोल दिया कि कितना चल पाएगी, इट्स ऑल डिपेंड कि आप फिजियोथेरेपी लें, एक्सरसाइज करें। बट 13 मार्च 2013 को मेरे फादर एक्सपायर हो गए, क्योंकि उन्होंने जब सुना था, और आई लव माई फादर टू मच और मैं एडमायर करती हूँ अपने पापा को, वो कहीं भी होंगे तो वो वहीं से मुझे वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनकी ही ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं अपनी इस बलबूते पे खड़ी भी हूँ और चल भी रही हूँ। और उनका एक सोच थी कि कभी लाइफ में कुछ ज़रूर पाना, कुछ करना, और लड़कियों के लिए, खासकर वुमेन्स के लिए। क्योंकि देखिए मेरे फादर की ये सोच रही है कि सरोजनी नायडू नहीं बन सकती थी, लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती थी, कभी भी मैरी कॉम नहीं बन सकती थी, जब तक कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, जब तक वो अपना एक दायरा तोड़ के बाहर नहीं आती। मेरी भी और मेरे पेरेंट्स की भी ऐसी, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मेरी बॉन्डिंग ऐसी है उनके साथ। अभी मेरी मदर मेरे भाई के साथ पुणे में रहती हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स और सोच ऐसी है कि और लेडीज़ को जो ये सोचा जाता है कि बाहर जाएंगी समाज की बुरी नज़र पड़ती है, लोग गलत सोचते हैं, जो एक ओपन माइंडेड और एक ओपनली, और पॉलिटिक्स में तो और ख़ासकर मैं झेल रही हूँ इस चीज़ को कि जो बाहर निकलती हैं जो वो सब गलत है, समाज उनको गलत दृष्टि से देखेगा, हे दृष्टि से देखेगा। और मैं मानती हूँ इस बात को प्रवीण जी, बट बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि हर समय समाज में कुरीतियाँ रही हैं, लेकिन वो समय समय की कुरीतियाँ हैं जी। लेकिन हमारे हर समय समाज सुधारक की ज़रूरत पड़ी है और हर समय समाज सुधार किया गया भी है। मैं ये दिल से मानती हूँ कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। चाहे पढ़ी लिखी हो लेडी हो, चाहे वो जॉब करती हो, चाहे वो एक अनपढ़ हो, चाहे वो घर पे बैठी हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसमें प्रतिभा है। लेकिन वो प्रतिभा कहाँ जाती है, वो कैसे बाहर आएगी, कैसे निकलती है? मेरा वो पेन एरिया है, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचती हूँ। जैसे आपने सवाल उठाया तो हम एक लाइटर माहौल में थे, लेकिन सडनली मुझे वो चीज़ें याद आने लगी जो चीज़ें मुझे भी इंस्पायर करती हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आप कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। सो आई एम बाय हार्ट एज अ पोएट, एज अ डांसर, एज अ कलाकार, एज अ क्रिएटिव पर्सन। एंड इन दैट केस जो मेरा क्रिएटिवनेस है, वो ही बॉन्डिंग मुझे पब्लिक के साथ भी दिखती है, दैट आई एम हैविंग सिंपैथी विद एवरीबडी, दैट आई हैव कनेक्शन विद एवरीबडी एंड आई लव द पीपल, बिकॉज मुझे हर किसी में नर में नारायण दिखता है। ये मेरी सोच है, ये मेरी इच्छा है कि मैं किसी ऐसी लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए करूं जो कि अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, निकलें और समाज में कुछ ना कुछ करें। मैम, कहा जाता है कि लाइफ के अंदर हर व्यक्ति के अपने टारगेट्स होते हैं। जी बिल्कुल। हमेशा एक ब्रेकर आता है, वो ब्रेकर को क्रॉस करके एक बार मोटिवेशन मिलता है और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर नेक्स्ट टारगेट होता है। बिल्कुल।
तो स्वाति ग्रोवर का नेक्स्ट टारगेट क्या है? देखिए, पहले तो मैंने कोई टारगेट सेट किया नहीं था, पहली बात, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई भी की थी तो मैंने टारगेट सेट किया था कि मैं अपनी पढ़ाई के थ्रू, जब मैंने राष्ट्रीय सहारा ज्वाइन किया, फिर मैंने स्वतंत्र भारत ज्वाइन किया, स्वतंत्र भारत के बाद मैंने जर्नलिज्म पढ़ाना शुरू किया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़, गुरु जम्बेश्वर, उस टाइम डिस्टेंस एजुकेशन के जो कॉलेजेस वगैरह थे उसमें मैंने विजिटिंग फैकल्टी, फुल टाइम फैकल्टी, फिर मैंने कॉर्पोरेट की तरफ मूव किया। मैंने 2010 से लेकर गुरुग्राम में जॉब शुरू किया है, 2010 से लेकर 2020 तक भी, मैं जब तक कोरोना आया गुरुग्राम में जॉब किया मैंने, और 2014 में दिल्ली से गुरुग्राम शिफ्ट हुई। तो मैं जो भी आपका ये जो सवाल है बेसिकली कहना चाह रहे हैं आपके, मेरी लाइफ में जो टारगेट सेट किया मैंने कभी भी पॉलिटिक्स को नहीं सोचा था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ से या अपनी फैमिली के वो कंफर्ट जोन से, अपने बच्चों परिवार के बीच में से कभी निकल के सडनली 17 मार्च 2000 ये जो अभी गया 22 को अंकित अलग जी, जो जन सेवक क्रांति पार्टी के हमारे संस्थापक और अध्यक्ष हैं, भाई अंकित अलग जी की जो विचारधारा मैंने सुनी थी, जो बात मैंने एक विक्रांत मक्कड़ जी के घर के कार्यक्रम में, एक कीर्तन के, जिसे हम कहते हैं कि हम कीर्तन वाली पार्टी ही हैं, लेकिन उसी कीर्तन में मैंने जब उनकी बात सुनी थी तो दैट इंस्पायर मी, और टारगेट मुझे वहाँ पर मुझे दिख गया कि मुझे कुछ करना है और मुझे इस पार्टी से जुड़ना है। और जाके मैंने खुद से बात की थी कि मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनना है। ये मेरी खुद की विलिंगनेस थी, ये मेरी खुद की खुशी थी, जो कि मैंने जनसेवक क्रांति पार्टी में 17 मार्च 2022 को अपनी तरफ से ये इच्छा जाहिर की, उनकी बात सुन के, उनकी विचारधारा सुन के। और उस बात के बाद आज मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि दैट आई एम ऑन अ दैट प्लेस वेयर आई कैन मोटिवेट अदर वुमेन्स टू कम टू पॉलिटिक्स एंड बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज नॉट एट ऑल डर्टी, द पीपल मेक्स दैट डर्टी। उसको अगर हमें साफ करना है तो हमें भी खुद ही कीचड़ में उतरना पड़ेगा। कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो भी सियानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, तो लग जाएगी, लीक ही तो लगेगी, लेकिन कम से कम हम उस जगह को साफ तो कर पाएंगे। और कोयले में ही डायमंड मिलता है बेसिकली, आप सब जानते हैं इस बात को। तो टारगेट अगर मैं कहूँ कि मेरे अलग अलग टारगेट सेट हुए, तो मेरा अल्टीमेट टारगेट नाउ टू बी अ पार्ट ऑफ JSKP फॉर एवर, जन सेविका ही बनी रहूं और जन सेविका ही मरूं। कि जब आपने अपने अतीत की, अपने इतिहास की बात की, तो क्या होता था जब हम +2 की फेयरवेल पार्टी होती थी तो उसके बाद स्क्रैप बुक भरी जाती थी जी। अपने फ्रेंड्स को हम देते थे कि आपका नाम क्या, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, कितने फ्रेंड्स हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, और कितने आपकी हॉबीज है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर जिंदगी में कभी मिलना हो तो कैसे मिलेंगे, या फिर आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, या मेरे बारे में 2 लाइनें अगर आप लिखना चाहें तो आपके बारे में किसी ने 2 पंक्तियां कभी लिखी हो, आपको आज भी याद आता है? इसी में लिखी हुई है जी। काफ़ी सारी फ्रेंड्स ने लिखी है। और उसके अलावा आप प्रवीण जी, हमारे टाइम में क्या हुआ था, अभी भी शायद बच्चे करते हैं वो, मेरे बेटे ने भी किया है 12th में। तो मेरा बड़ा वाला बेटा अभी 12th पास करके DU में एडमिशन हुआ, छोटा 7th में। तो मैंने जब 12th किया तो हमारी भी वाइट ड्रेस होती थी, तो हम सब ने अपनी हमारे पूरी ड्रेस भर दी थी अपने ऑटोग्राफ कर करके। और आप बिलीव करेंगे वो शर्ट मेरे पास अब तक रखी हुई है, 12th जो मैंने 1995 में किया है। और अब मेरे बेटे ने जब वो शर्ट ला के रखी, मैंने दोनों को संभाल के रखा है। मैंने कहा देखो मेरे टाइम की बात है और आज इस 12th। तो मदर जो है वो बच्चों के साथ साथ भी लाइफ जीती है, और उसके साथ वो जो भी मैंने भी फील किया, तो जो भी लोगों ने मेरे लिए कभी भी लिखा है वो सब इसमें लिखा हुआ है दैट, क्योंकि वो मेरे नाम को प्रेजेंट करते थे कि स्वाति एक्जैक्टली यू आर वेरी स्वीट, यू आर सच अ गर्ल विद हु एवरीबडी लाइक्स टू टॉक। तो लेट्स टॉक विद प्रवीण तो हमने कर ही लिया है, सो एवरीबडी वांट्स टू टॉक। क्योंकि मेरी शरारतें, अगर आप अब मुझे याद दिला रहे हैं अतीत की बातें, यू स्पेशल में जाते हुए भी मुझे बातें करने का इतना शौक था कि अगर मेरे साथ कोई बैठा है और मेरे पास वॉच है तो मैं वॉच उतार के पूछूंगी भाई साहब टाइम क्या हुआ है, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। और जर्नलिज्म में तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाया है कि आप पहले ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए, सीखिए, समझिए, और उसके बाद जाके कोई स्टोरी बना पाएंगे, जब तक कि आप R&D नहीं करेंगे। और वही आज मुझे पॉलिटिक्स में भी, समाज सेवा में भी और पब्लिक के साथ भी, बिकॉज आई वांट टू, मुझे बातें करने का, लोगों से मिलने का, उनकी बात समझने का, उनके लिए कोई कुछ करने का जो मेरे अंदर एक जज्बा है, कहो आप, मेरी पसंद है, मेरा पैशन है, वो सारी चीज़ें स्क्रैप बुक में लिखी जाती हैं। और वो ये कहते हैं पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। तो बचपन से ही जो नाचती कूदती उछलती स्वाति है, वो ऐसी ही अविरल बहती हुई, कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रंजित नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन वो सिर्फ पीयूष स्रोत नहीं है, वो एक बहती हुई नदी जो आके सागर में मिलती है। वो नदी
जो है मैं नदी की तरह ही बहना चाहती हूँ, जिसमें जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, चाहे पत्थर आए चाहे कुछ, सबको संभाल लेती है वो अपने अंदर। मेरी विचारधारा ऐसी। मैम, आपने कहा कि आपका ज़िंदगी का टारगेट है कि आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलें, अपने प्रतिभा को पहचानें, अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं लेके जाएं, देश के काम आए। लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत है। आदमी खुद को मोटिवेट कर लेता है, चाहे हालातों की बात करें, मजबूरियों की बात करें, लेकिन जब बात आती है किसी दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट करने, बिल्कुल। तो आप जन सेविका हैं, कहीं ना कहीं कार्यक्रम भी करते रहते हैं, किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना और उन्हें मोटिवेट करना कि समाज के लिए ये काम आ गया है, वो काम आ गया, आपको आना होगा। और क्योंकि कहते हैं आज के समय में, कहते थे कि रक्तदान महादान, लेकिन रक्तदान से अभी वक्तदान हो चुका है, समयदान, कि वक्तदान कोई नहीं दे पा रहा। तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल, बहुत ही आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रवीण जी, क्योंकि आप ही के चैनल से हमने उस दिन जब सैनिटरी पैड्स वितरण का कार्यक्रम किया था, दैट इज 28 मई, जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे था। आप बिलीव करेंगे, जब तक आप पहुंचे थे आपने खुद देखा, हमने सब भी तैयारी कर ली थी। हमने सैनिटरी पैड के लिए पहले उस एरिया में घूम भी लिए थे, बात भी कर ली थी, लेने के लिए वो लेडीज़ बाहर नहीं आ रही थी। और ये मैंने बाइट आप ही के चैनल पे बोली भी थी। घर पे बैठी हैं लेडीज़, आदमी भी घर में हैं, खुद खरीद लेंगे, जेंट्स लेकर दे देंगे उनको सैनिटरी पैड, ला के देंगे केमिस्ट से, लेकिन वो खुद जाके केमिस्ट की शॉप से, आज के समय में भी, आप बिलीव करोगे, आज के समय में मैं नहीं मानती ऐसा कुछ होना चाहिए, आज के समय में भी है ऐसा कि आपको उनको बाहर निकाल के उनको सैनिटरी पैड देने में हमें समझाना, जहाँ पैडमैन जैसी मूवीज बन चुकी हैं, जहाँ पब्लिक को इतना मोटिवेशन दिया जाता है। और आप सभाओं की बात करें या महिला मोर्चा को बढ़ाने की बात करें या महिलाओं को आगे लाने की, अगर हम ऐसी सपना देखते हैं कि 50% की भागीदारी, मैं नहीं कहती आरक्षण, मैं कह रही हूँ भागीदारी, जुड़ाव, 50% का भागीदारी महिलाओं की राजनीति में होनी चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक धुरी है। वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लेडी है जो, क्योंकि कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन वो आत्मसात नहीं होती है। उनको मोटिवेशन ऐसे ही देते हैं हम अपना एग्जाम्पल से, कि जब हम कर सकते हैं, यू हैव टू बी योरसेल्फ एज एन एग्जाम्पल फॉर देम फर्स्ट। मैं खड़ी हूँ, मैं भी हूँ, आप भी आइए। इस टूटी सड़कें, भरे हुए पानी, गंदे गुरुग्राम की, सीवर वाले गुरुग्राम की कोई चिंता मत कीजिए, उससे बाहर आइए, क्योंकि इसको साफ करने के लिए पहले आपको, जो हमारे भाई अंकित अलग जी कहते हैं, मजबूत बनना है, मजबूर नहीं बनना है। आज भी हमें पता ही नहीं हम मजबूर बने हुए हैं और राजनीति का शिकार भी हो जा रहे हैं। और क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि हर बार मैं भाई अंकित अलग जी के जितने भी वक्तव्य सुनती हूँ, जितनी बार भी हमारी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हम जितनी बार JSKP में मीटिंग्स में जाते हैं, वो हर बार यही बात कहते हैं कि शिकार नहीं, कहानी नहीं, किस्सा नहीं बनो, खुद राजनीति का हिस्सा बनो। और यही समझाने के लिए कहते हैं, अपने सर पे हाथ रखना आसान है, दूसरे के सर पे हाथ रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेच करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन जब आप अपना एग्जाम्पल देते हैं किसी को, तो दूसरे वाला भी उससे मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ता है। हमेशा टीचर भी यही सिखाता है, जब मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ, देन फॉलो मी। हम भी यही कह रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द पीपल फॉलोवर्स। हमारी सोच है कि हम अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लोगों को, सबको साथ में लेके चले। बिकॉज मेरे पिताजी ने एक ही लाइन सिखाई है, रहीमन भरोसे राम के, निर्भय होकर सो। रहीमन भरोसे राम के, निर्भय होकर सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। तो सब कुछ होनी है और होती रहेगी, होती चली जाएगी। और होते होते वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या राही, मंजिल दूर नहीं है। दाएं बाएं सुख दुख चलता, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। जन सेविका का वायरस सच के व्यूवर्स को कार्यक्रम के अंत में क्या संदेश है? मेरे पास ना आज एक डायरी है, देखिए प्रवीण जी, ये मेरी 1996 की ना, मेरे कॉलेज के टाइम की डायरी है जी। और मुझे लिखने का बहुत शौक रहा है, बट अब ये बहुत जर्जर अवस्था में है क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है। तो उस टाइम पे मैंने एक लाइन लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ इंडियन वुमेन। सो मेरा सभी महिलाओं से, अब हिंदी ट्रांसलेशन तो आप मेरे साथ साथ, जो मैंने लिखा था कि डे लाइट्स हाइड्स इन द डार्क ऑफ माई हेयर, डे लाइट्स हाइड्स इन द डार्क ऑफ माई हेयर, माई आर्म्स होल्ड लाइफ एंड डेथ इन देयर पावर, द अर्थ कैन बी रैप्ड इन द एंड ऑफ माई सारी, माई वॉइस मेक्स द वर्ल्ड फॉल साइलेंट टू हियर मी, द यूनिवर्स इज नथिंग बट मी एंड वट लव्स मी बिकॉज आई एम द भारतीय नारी। वेरी गुड। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी स्वाति ग्रोवर जी ने अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों से एक डायरी का पन्ना खोल के हमें सुनाई।
तो दोस्तों, स्टूडियो की घड़ियां मुझे आगे बढ़ने का समय नहीं दे रही है, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। कार्यक्रम का यहीं पे समापन करना चाहूँगा। ये थी स्वाति ग्रोवर जी हमारे साथ, जिन्हें नाचना पसंद है, जिन्हें गाना पसंद है, जिन्हें भाषण देना पसंद है, जिन्हें लिखना पसंद है, और जिन्हें कहीं ना कहीं अभी की बात करें तो जन सेविका ही पसंद है। और जाते जाते एक शेर के अनुरूप ही इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। कहते हैं कि दिल दिया जाता है किसी एक को, दिल दिया जाता है किसी एक को, वो भी किसी नेक को। अजी दिल कोई मंदिर का प्रसाद नहीं जो दिया जाता है हर एक। नमस्कार।